वालेकुम। आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है, हम जब परेशान होते हैं हम वजीफ़े ढूंढते हैं। ओके, वजीफ़ा हम अगर कोई जो पेरेंट्स अपने बच्ची के बेटी की शादी के लिए परेशान है उनका ढूंढेंगे वजीफ़ा टू गेट माई डॉटर, शादी के लिए वजीफ़ा। ओके, कोई जो नौकरी के लिए परेशान है उनका नौकरी का वजीफ़ा ढूंढते हैं। ओके, जो औलाद के लिए परेशान है, ठीक है, दे विल बी लुकिंग आउट फॉर वजीफ़ा। ओके ना, काफ़ी सारी चीज़ों हमारे अलग अलग परेशानियां होते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानी होती है। तो हम क्या करते हैं, हम जब वो परेशानी आती है हम उसके लिए वजीफ़ा ढूंढते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या बेहतर है, हम वो सोचते हैं। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो बहुत ही सिंपल है एंड इट विल बी इफेक्टिव इन ऑल ऑफ योर वरीज। चाहे वो जॉब के मसला हो, चाहे कर्जों का मसला हो, चाहे बेटी की शादी का प्रॉब्लम टेंशन हो, नौकरी का, ओके, वॉट एवर इट कुड बी, इंशाल्लाह ताला आपको उससे राहत मिलेगी। ओके, तो ये वजीफ़ा ये है कि हदीसों से साबित हुआ है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा इस्तग़फ़ार करते थे। उनके जैसी मुबारक शख्सियत जिसने कभी कोई गलती नहीं की, अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, ना अल्लाह के कहे से वो मुकरे है। ओके, वैसी शख्सियत, वैसी मुबारक शख्सियत जब दिन में 70 टाइम्स इस्तग़फ़ार कर सकती है, तो वाई शुडंट वी। ओके, हमें इस्तग़फ़ार कसरत से इस्तग़फ़ार करना चाहिए, जिससे हमारे सारे रास्ते तौबा, हमारे सारे रास्ते खुलेंगे। चाहे वो रिज़्क़ के हो, रोज़गार के हो, पैसों के हो, जो कुछ भी हो। ओके, इस्तग़फ़ार अल्लाह ताला को बहुत पसंद है जब उनके बंदे इस्तग़फ़ार करते हैं। ओके, तो आपको क्या है, बहुत बार क्या होता है हमसे जाने, अब आप सोचेंगे कि मैं इस्तग़फ़ार क्यों करूं, मैंने तो कोई गलती नहीं की, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। इट्स ओके, इट्स ऑब्वियस। ओके, बट कभी हमसे जाने में या अनजाने में ऐसे कुछ गलतियां हो जाते हैं जिस वजह, या किसी का हमारी वजह से किसी का दिल दुख गया हो, तो हमारी कोई चीज़, हमारी दुआ कबूल होने से पहले वो इंसान जिसका हमसे गलती से उसका दिल दुख गया, उसका रोना, उसकी तड़प हमारे दुआ के आड़े आ जा रही हो, पता नहीं उसकी तड़प हमारी दुआ को रोक रही हो। ओके, तो आपको इस्तग़फ़ार करना चाहिए हर उस चीज़ के लिए जो आपसे, हर गलती के लिए, या गलती ना भी की हो तो भी। हम इतने अच्छे तो नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में तो हम कुछ भी नहीं है। जब उन्हें इस्तग़फ़ार कर सकते हैं तो वाई कांट वी। ओके ना, इस्तग़फ़ार आपको कैसा पढ़ना है, कसरत से पढ़ना है। कोई जितना आप ज़्यादा पढ़ेंगे, जितनी तादाद आप ज़्यादा पढ़ेंगे उतना बेहतर है। ओके, ये मैं इसलिए कह रही हूँ माय डियर सिस्टर्स, माय ब्रदर्स, क्योंकि मैं ये खुद करती हूँ। एंड यू विल इंशाल्लाह आप थोड़े दिनों में देखेंगे इसके बरकत से, इससे आपके सारे काम आसान होने लगेंगे। ओके, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे इस्तग़फ़ार की बरकत से। अच्छा, आपको इस्तग़फ़ार पढ़ना कैसे है, आपको ऐसा नहीं कि हाथ में तस्बीह ले ली, सिर्फ इस्तग़फ़ार दोहराना है, नहीं। ओके, आपको दिल से, आपको जेन्युइनली आपको फील करना चाहिए। यू शुड फील, लिटरली फील। आप तसव्वुर करिए कि आप काबा मुकर्रम के सामने बैठे हुए, आप अल्लाह से तौबा की उम्मीद कर रहे हैं। ओके, आप उनसे माफ़ी तलब कर रहे हैं हर उस गलती के लिए जो आपसे जानने में हुई, अनजाने में हुई। ठीक है, आप अपने जो भी आपके हाजात है उसको दिल में, तसव्वुर में उसको दिल में रखिए एंड अल्लाह से इस्तग़फ़ार करते रहिए। बेहतर ये है, आप चाहे तो इस्तग़फ़ार भी पढ़ सकते हैं, बट बेहतर ये है कि अगर आप कहें अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आप ये जितना कसरत से पढ़ सकते हैं पढ़िए मेरी बहनों। ओके, खाली तस्बीह मत पढ़िए, 5 तस्बीह पढ़ ली, 6 तस्बीह पढ़ ली, नहीं। ओके, सिर्फ 1 मरतबा दोहराइए, 2 मरतबा दोहराइए, दिल से दोहराइए। ओके, तो ये है, आपको ये करना है। एंड मैं इंशाल्लाह मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद किया हुआ है, आपके तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। चाहे वो जॉब का मसला हो, औलाद का मसला हो, ठीक है, शायद अल्लाह आपकी तौबा का इंतज़ार कर रहा हो। ओके, शायद आपसे कुछ गलती ऐसी हो गई हो, किसी का दिल आपकी वजह से दुख गया हो, किसी को आपने हर्ट किया हो। ओके, एंड इट इज स्टॉपिंग योर प्रेयर्स। ओके, सो इस्तग़फ़ार करिए, आपके रोज़गार के रास्ते खुल जाएंगे, आपके नौकरी के रास्ते खुल जाएंगे,
آپ کے تمام کاروبار میں آپ کی برکت ہوگی. بعض وقت ہمیں اکثر ہوتا ہے ایسا کہ نہیں، جو بندہ جو کوئی آدمی اگر 20,000 بھی کما رہا ہے تو ان لوگ ان کے میاں بیوی اللہ بہت خوش رہتے ہیں، ان کے پیسوں میں برکت ہوتی ہے. اینڈ اگر کوئی 10,000 1 لاکھ بھی کما رہا ہے 80,000 90,000 تو بھی ان لوگ خوش نہیں رہتے، بے چین رہتے، ان کی کمائی میں برکت نہیں رہتی. وہ اس وجہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے، استغفار کریے تاکہ آپ کی کمائی میں برکت ہو، آپ کا روزگار میں برکت ہو. ٹھیک ہے، آپ کے سارے راستے کھل جائے. ٹھیک ہے، تو جتنا ہو سکے آپ کثرت سے استغفار پڑھیے، اینڈ انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں برکت ہوگی، آپ کے تمام مسئلے مسائل حل ہوں گے. آپ محسوس کریں گے کہ آپ بہت اچھا محسوس کرنے لگیں گے. جب آپ استغفار کرتے ہیں تو آپ کا دل ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور روحانی طور پہ بھی اس کے فائدے یہ ہے کہ آپ کو سٹریس، انگزائٹی، نا امیدی، یہ سب چیزوں سے بھی آپ کو حفاظت ہوتی ہے جب آپ استغفار کرتے ہیں. آپ جب اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو اللہ کو سونپ دیتے ہیں تو یو فیل ریلیوڈ اینڈ یو فیل ریلیکسڈ. تو آپ کو وہی کرنا ہے، آپ کو استغفار کرنا ہے، کثرت سے استغفار کریے. ٹھیک ہے، وش یو آل دا ویری بیسٹ.